नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा ऊंची बिरादरी का सुनील भीमा के ताऊजी को पत्थर मारने के लिए आता है और भीमा के ताऊजी भी एक पत्थर उठा लेते हैं। वह व्यक्ति डरकर भाग जाता है। भीमा की ताई जी कहती है माफी मांगने के लिए, भीमा रोकती है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ कलिका सिंह से कहती है ये आदमी सुनील सबसे बड़ा हथियार बन गया है, अब इसी हथियार से हम भीमा के गुरूर का गला काटेंगे। बुआ की बेटी पिंकी कहती है अम्मा गला कैसे कटेगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वो छोटी बिरादरी का गया भी उस पर पत्थर तान दिया था और वह सुनील डरकर वहाँ से भाग गया था। कैलाशा बुआ जी कहती हैं अब गांव वाले उस सुनील को इतना चिढ़ाएंगे कि वह एक खतरनाक आदमी बन जाएगा और फिर वह हमारे काम आएगा। विशंबर कहता है किस तरह के लोग हैं आप, समझ में नहीं आता है कि अपनी ही बिरादरी के व्यक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। कैलाशा बुआ कहती है जानते हो विशंबर, तुम्हारी अम्मा इतने सालों से इस गाँव की मुखिया क्यों है। इस तरह से वो सभी आपस में बातचीत करते हैं। उधर ऊंची बिरादरी का सुनील चाय पीता है और सोचता है बीती बातों को। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है भैया आप यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो और वहाँ वो छोटी बिरादरी गया से डरकर भाग गए थे। ऐसे लटका हुआ चेहरा देखकर लगता है कि आप डर गए थे। सुनील उसे थप्पड़ मारता है और कहता है डर गए थे, सामने कोई पत्थर लेकर खड़ा है तो डरेंगे नहीं कि अपना सर फोड़वा ले, लेकिन वह बेइज्जती नहीं भूले हैं, बदला लेंगे हम। तभी भीमा की ताई जी आ जाती है और कहती है बाबू साहब क्षमा कर दीजिए हमें, और अपने पति से भी कहती है माफी मांगने के लिए और वो भी माफी मांगते हैं। सुनील कहता है जाओ यहाँ से और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऊंची बिरादरी के कुछ लोग सुनील को चिढ़ाते हैं ये मौगा है और कैसे ये छोटी बिरादरी के गया से डरकर भाग गया था, और वो सभी उस पर हंसते हैं और चिढ़ाते हैं। विशंबर कहता है बस एक आदमी कुछ गलत करने से बच गया, उसके घायल आत्मसम्मान पर लेप लग गया तो ये खुशी की बात है, इस बात पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग उसके जख्मों को कुरेद रहे हैं। वो सभी विशंबर से कहते हैं विशंबर बाबू आप चुप रहिए, और वो फिर से सुनील को चिढ़ाते हैं। सुनील कहता है चुप, देखना अब ये सुनील क्या करता है और कैसे करता है, और वह वहाँ से चला जाता है। वो सभी लोग कहते हैं ये कुछ नहीं करेगा। विशंबर कहता है शांत हो जाइए आप लोग, इतनी उम्र दराज होकर भी आप लोगों को बचपना शोभा नहीं देता है, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, दूसरे के ऊपर आग लगाएंगे तो खुद ही जल जाएंगे, याद रखिए। वो सभी विशंबर से कहते हैं आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। उधर भीमा और भीमा की माँ जाती है काम करने के लिए। भीमा की माँ कहती है बाबू साहब काम हो तो दे दीजिए, हम दोनों काम करने की तलाश में आए हैं। वह व्यक्ति कहता है मजदूर तो हमें चाहिए, लेकिन तुम लोग ये काम कर पाओगी। वो लोग जो गिट्टी लेकर जा रहे हैं वैसे ही तुम लोगों को भी यहाँ से गिट्टी लेकर वहाँ सड़क तक फेंकना है, और एक टोकरी गिट्टी फेंकने के बाद हम तुमको एक चना देंगे और जितने चने तुम्हारे पास इकट्ठा होंगे उसी के हिसाब से हम तुम्हें पैसे देंगे, जितना ज्यादा चना होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। भीमा कहती है धन्यवाद बाबू साहब, चलो माँ जितनी मेहनत उतनी सफलता। वह व्यक्ति कहता है सफलता नहीं उतनी ही कमाई। भीमा कहती है नहीं उतनी ही सफलता, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मेहनत से कमाई होती है तो ये सोच छोटी है, लेकिन मेहनत से सफलता मिलती है तो ये सोच बड़ी है। वह व्यक्ति कहता है जो भी हो जाओ तुम लोग भी काम पर लग जाओ, और वो दोनों जाती हैं। उधर ऊंची बिरादरी का सुनील कैलाशा बुआ के घर जाता है और आवाज लगाता है कैलाशा बुआ जी। कलिका सिंह कहता है क्या हुआ। सुनील कहता है मैं अब भीमा से किसी भी तरह से बदला लेना चाहता हूँ, और ऐसे बदला लेना चाहता हूँ जिससे समाज में बिरादरी में मुझे सबसे ज्यादा श्रेय मिले। विशंबर कहता है आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा सबके कहने से क्या होता है, ये सब बस आपसे नाटक करवाकर मजे ले रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है आप चुप रहिए विशंबर बाबू, आपकी इज्जत कितनी है हम सब अच्छे से जानते हैं, हमें हमारी इज्जत प्यारी है। विशंबर कहता है इज्जत के चक्कर में बलि का बकरा बन रहे हैं आप, इतना नहीं समझ रहे हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं चलो हम समझाते हैं तुमको, और वो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। कलिका सिंह कहता है बदला लेने के लिए कलेजे में दम चाहिए, सही में बदला लेना चाहते हो। वह व्यक्ति कहता है हाँ कलिका भैया, हमें उस भीमा से बदला लेना है और हर हाल में लेना है। कलिका सिंह कहता है तो ठीक है, तुम्हारा बदला पूरा करने में हम तुम्हारा साथ देंगे, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती हैं बेटा किताबों में सिद्धांत पढ़ते हो, बाबा साहब की किताब पढ़ रहे थे, पर एक बात समझ लो अब किताबों में और समाज में फर्क होता है। पिंकी कहती है अम्मा आगे क्या होगा, अब कलिका सिंह क्या करने वाले हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है आगे जो होगा वो भीमा सारी उम्र नहीं भूल पाएगी। हमने कलिका को बता दिया है कि क्या करना है, कहाँ जाना है और कहाँ से। भीमा का अस्थाई सत्ता चाहे कोई व्यक्ति चलाए, पर समाज में हर मर्ज की दवा
दवा रखनी पड़ती है। और हम क्यों बताएं अपने बेटे को जो बगावती हो, और तुम बस देखती जाओ। उधर भीमा की माँ और भीमा काम करती है। विशंबर कहता है, अम्मा क्या करना चाह रही हैं आप? क्या मिलेगा ये सब करके आपको? एक छोटी बच्ची, स्कूल की छुट्टी है तो वह बेचारी अपनी माँ के साथ गई है गिट्टी उठाने, ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार वालों की मदद कर सके। और आप यहाँ खुश हो रही हैं दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करके। ऐसे बड़ी बनेंगी आप? नहीं अम्मा, जब तक हम हैं आपके षड्यंत्र में सफल नहीं होने देंगे। और वह जाने लगता है। कैलाशा बुआ जी उसे धक्का मार देती है, वह गिर जाता है। कैलाशा बुआ कहती है, विशंबर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? समाज और किताब में फर्क को तुम्हें समझना होगा, ये जरूरी है। कलिका सिंह उस व्यक्ति को ले जाता है और चाय पिलाता है। वह व्यक्ति कहता है, कलिका सिंह जी हम कब से इंतजार कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कलिका सिंह कहता है, व्यर्थ की चिंता थोड़ी कम किया करो और चाय का आनंद लेते लेते सोचो कि भीमा और धनिया को खुश और साथ रहने का जो अंतिम क्षण है वो जी रही हैं। इतना सोचते सोचते वो भी आ जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। भीमा और भीमा की माँ काम करती हैं, गिट्टी ले जाकर फेंकती हैं और मालिक उन दोनों को एक एक चना देता है। और उसी के बाद एपिसोड नंबर 89 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।